पागल किसान की चालाक बीवी। गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था हरिया। हरिया बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वह खुद को सबसे समझदार समझता था और किसी की सलाह मानने को तैयार नहीं होता था। उसकी बीवी सीता समझदार और चालाक थी, पर हरिया उसे कभी भी गंभीरता से नहीं लेता था। सीता जानती थी कि उसकी जिद्दी आदतें ही उसकी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। एक दिन हरिया ने घर आकर कहा, सीता, इस बार मैंने सोच लिया है कि मैं अपने खेत में गन्ने की फसल उगाऊंगा। इस बार मेरे खेत की उपज पूरे गांव में सबसे अच्छी होगी। सीता, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर इस साल बारिश देर से होने वाली है। क्यों ना पहले पानी का इंतजाम कर लिया जाए, वरना फसल को नुकसान हो सकता है। हरिया, तुम मुझे खेती मत सिखाओ, मुझे पता है कि क्या करना है। ये सब मेरे खेत में लगाऊंगा और देखना, मेरे खेत में ही सबसे ज्यादा उत्पादन होगा। हरिया ने सीता की बात को नजरअंदाज कर दिया और बिना किसी योजना के गन्ने की फसल लगा दी। कुछ समय बाद जब बारिश नहीं हुई तो हरिया के खेत में पानी की कमी होने लगी। उसकी फसल सूखने लगी और हालत बिगड़ती चली गई। अब हरिया परेशान हो गया, लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय इसे किस्मत का दोष बताने लगा। सीता सोचते हुए, अगर मैं सीधे सीधे उसे समझाने की कोशिश करूंगी तो वह मानने वाला नहीं है। कुछ तो करना होगा ताकि वह मेरी बात पर ध्यान दे। अगले दिन सीता ने एक तरकीब सोची और हरिया से कहा, हरिया, बगल के गांव में लोग किसी खास खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी फसलें बहुत अच्छी हो रही हैं। शायद अगर तुम भी इसका इस्तेमाल करोगे तो हमारी फसल भी बाहर आ सकता है। भैया, क्या सच में? अच्छा, तो मैं तुरंत जाकर वह खाद ले आता हूँ। हरिया तुरंत बगल के गांव गया, खाद खरीदी और उसे अपनी फसल में डालने लगा। असल में सीता पहले से ही जानती थी कि यह खाद उनकी फसल के लिए बहुत फायदेमंद है। कुछ ही दिनों में फसल में सुधार आने लगा और हरिया खुश हो गया। हरिया मन ही मन देखा, मेरी समझदारी से फसल फिर से लहलहाने लगी। कुछ महीने बाद गांव में कीड़ों का प्रकोप फैल गया। हरिया की फसल भी इससे प्रभावित होने लगी और वह फिर से परेशान हो गया। हरिया गुस्से में, ये सब मेरी किस्मत का खेल है, इन कीड़ों से कैसे छुटकारा पाऊं? सीता एक सुझाव देते हुए, क्यों ना फसल पर नीम का तेल छिड़क दिया जाए। मैंने सुना है कि इससे कीड़े भाग जाते हैं, शायद एक कीड़ों पर काम कर जाए। हरिया, ठीक है, आजमाने में क्या हर्ज है। हरिया नीम का तेल लाया और फसल पर छिड़क दिया। कुछ ही दिनों में कीड़े भाग गए और फसल फिर से सुरक्षित हो गई। अब हरिया को धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि उसकी बीवी की सलाह सही होती है। अब हरिया को यह बात समझ में आने लगी थी कि मेहनत के साथ साथ सही सलाह और योजना भी जरूरी होती है। उसने अपनी बीवी की बातों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। अब वह हर फैसले में सीता की राय लेने लगा और उसकी समझदारी को मानने लगा। गांव के लोग भी हरिया की इस बदलाव को देख रहे थे और उसकी समझदारी की तारीफ करने लगे। उसकी फसल भी अब पहले से ज्यादा अच्छी होने लगी थी। कहानी की सीख, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही सलाह को मानना भी उतना ही जरूरी है। अगर किसी की सलाह से जीवन में सुधार हो सकता है तो उसे अपनाने में कोई हर्ज नहीं।